Kindly join in prayer. दुआ कंप्लीट करके मैसेज कर दीजिएगा। MS एक्सेल यूनिट नंबर 6। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सामिफ, लेफ्ट पढ़ेंगे, राइट पढ़ेंगे, मिड पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेट पढ़ेंगे, रिपीट से लेफ्ट पढ़ेंगे, टू डे पढ़ेंगे, नाउ पढ़ेंगे। टू डे और नाउ दोनों का एक डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा इसमें वो क्या होता है। ये चीजें हम पढ़ेंगे। अब इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि इनका इस्तेमाल क्या क्या है। और भी ठीक हो। आज हम ये चीजें पढ़ेंगे। ये चीजें क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। इसमें जो दरमियान वाली कुछ चीजें हैं, उनकी हो सकता है कि अभी आपको इस्तेमाल की समझ ना आए कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे। तो उसके साथ मैं कुछ और भी चीज ऐड कर दूंगा ताकि आज का हमारा जो लेक्चर है वो एक अच्छा लेक्चर हो जाए। तो इसमें अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। कंट्रोल F से मैं फाइंड करके यूनिट नंबर 6 पर चला जाऊंगा और ये रिजल्ट में आ जाएगा। बाद का हेडिंग पे होता है या पेज के ऊपर होता है, तो आपने क्या करना है, इस पर रिजल्ट के ऊपर ले आना। कंट्रोल F करके फाइंड करेंगे, रिजल्ट के ऊपर आ जाएंगे। दो रिजल्ट हमें दे रहा है, एक वो इंडेक्स में जो यूनिट नंबर 6 आ रहा है वो बता रहा है, और एक जहाँ से यूनिट नंबर 6 शुरू हो रहा है वो बता रहा है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यूनिट नंबर 6 के ऊपर जो है वो मेरा कर्सर या इंसर्शन पॉइंट आ जाएगा। ये वाला पेज एक्टिव हो गया। पेज नंबर 34 है।
टोटल पेज 51 है। और जिस वर्ड के ऊपर इस टाइम ये ब्लिंक कर रहा है वो वर्ड जो है वो 10,264 वर्ड है। तो ये सारी जो है ये स्टेटस बार के ऊपर ये हिस्ट्री एंड डिटेल आ रही होती है, ये सारी प्रॉपर्टी। अब इसमें हम पढ़ेंगे सम इफ। सम इफ पढ़ने से पहले जो है वो हमारे पास फॉर्मूला था कल जो हम पढ़ रहे थे कि काउंट इफ क्या है। काउंट इफ के साथ हम जो है वो क्या कर सकते हैं। इसके साथ मैंने आपको ब्लैंक पढ़ाया था, ब्लैंक के साथ काउंट पढ़ाया था, काउंट ए पढ़ाया था। तो इनकी डेफिनेशंस आप पढ़ेंगे तो आपको जो वो पता चलेगा कि ये चीज़ें जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल हो सकती हैं और ये बेसिकली कर क्या रही हैं, है क्या है। उससे पहले हम फ्रीज पैनल पढ़ चुके हुए हैं। तो काउंट में क्या कह रहा था, दिस फंक्शन इज यूज टू काउंट ऑल दोज फ्रॉम गिवन रेंज। जितनी हमारी रेंज होगी उसके अंदर जितनी एंट्रीज होंगी ये सबको जमा कर देगा। तो ये तो थी लेकिन नंबर में होनी चाहिए। वो नंबर में होगी तो वो जमा करेगा, यानी बताएगा कि आपकी इस रेंज के अंदर इतनी एंट्रीज हैं। उसके बाद काउंट ए था, वो इसमें क्या कहता था कि एनी टाइप ऑफ डेटा, यानी कि चाहे उसके अंदर आपने नंबर्स लिखे हैं, चाहे आपने उसके अंदर अल्फाबेट लिखे हुए हैं, चाहे उसके अंदर आपने कोई स्पेशल लेटर्स लिखे हुए हैं, वो उसको काउंट कर देगा और बता देगा कि टोटल इतनी एंट्रीज हैं। उसके बाद काउंट ब्लैंक ब्लैंक था, ब्लैंक में वो बताएगा कि जो एंट्री हमारी खाली है वो बता देगा कि इसमें इतनी एंट्रीज हमारी खाली है। ये सारे फंक्शन है। फंक्शन को लगाने का फार्मूला आपको बताया था, इज इक्वल फंक्शन ब्रैकेट ओपन। ओपन करेंगे और उसके बाद जो है हम फर्स्ट सेल एड्रेस लिखेंगे। ये लिखा हुआ है सिलेक्ट सेल एड्रेस या स्टार्ट सेल एड्रेस और एंड सेल एड्रेस। तो पहला सेल एड्रेस लिखेंगे और कॉलन लगाएंगे, लास्ट कॉलम सेल एड्रेस लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है काउंट इफ। काउंट इफ में क्या कहता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज डेट मीट द गिवन कंडीशन। कि उसको ये सम करेगा जो आप कंडीशन देंगे, उस कंडीशन को जो है ना ये सम करेगा और सम करके जो है वो गिन के बताएगा। सॉरी, उसको कंडीशन को गिन के जो है वो आपको बता देगा। इसके लिए हम प्रैक्टिस के लिए अपनी जो हमारी वर्क बुक है हम वो ओपन करते हैं। तो एक मैंने फार्मूला यहाँ पर लगाया था कंडीशन का, वो आगे कंडीशन भी आएगी वहां पे भी आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि अभी मैंने इसका इस्तेमाल करना था, मुझे इसकी जरूरत थी तो मैंने फार्मूला लगा दिया। वो कंडीशन का फार्मूला क्या है, इज इक्वल इफ लगाया मैंने, स्टेटस बार में शो हो रहा होगा फॉर्मूला बार में कि इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन की और जिसको मैंने रेफरेंस बनाया, बेस बनाई, वो थी मेरे पास परसेंटेज। तो परसेंटेज का फर्स्ट सेल मेरे पास आ रहा है N3। तो मैंने उसको कहा कि अगर N3 जो है वो बड़ा है या बराबर है 40 के तो आपने उसको पास कर देना है। अगर वो 40 से छोटा है तो आपने उसको फेल कर देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये मैंने पूरी रेंज के ऊपर इसको ले आया। अब मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नंबर कम कर दिए, कुछ के अंदर कुछ को जो है वो गैर हाजिर कर दिया, कुछ के नंबर कम कर दिया, 0 0 कर दिया। इसमें इस तरह से क्या हुआ, मेरे पास कुछ स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए और कुछ जो है वो पास हो गए। फॉर्मूला कहाँ पे लगा, परसेंटेज पे। तो परसेंटेज की बेस के ऊपर हमने बताया कि अगर किसी के नंबर 40% या 40% से ज्यादा हैं तो वो पास है, अगर 40% से कम है तो वो फेल है। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद हमने इसको क्या किया हुआ है, इसको हमने फ्रीज किया हुआ है, इसलिए हमें इसके जो हेडर है वो नजर आ रहा है कि हेडर हमारा क्या है। अब यहाँ पर तो इसमें ये टोटल है। तो टोटल एंट्रीज अगर गिननी है कि टोटल एंट्रीज कितनी है तो उसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे। अ, हम यहाँ पर वो फार्मूला लगाते हैं टोटल एंट्रीज का, हमें क्लियर हो जाएगा। टोटल एंट्रीज में कौन सा फार्मूला लगाएंगे जिसमें वो हमें क्या बताएगा, चाहे कोई भी डेटा हो ना उसमें, तो वो टोटल एंट्रीज वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद पाथ के ऊपर मैंने फार्मूला लगाया था काउंट इफ वाला। तो मैं ये दोबारा से लगा के आपको बताता हूँ कि ये लगाना कैसे है। आपने इसको खत्म कर देते हैं, इज इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम इसको रेंज बताएंगे। फंक्शन लिखा, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन की,
अब साथ ही देखिए ये नीचे आपको सजेशन भी दे रहा होता है, काउंट इफ के आगे एरे यानी ब्रैकेट ओपन की आगे रेंज कह रहा है, तो आपने इसको रेंज देनी है। रेंज जिसके ऊपर हम ये वाला फार्मूला लगाना चाह रहे हैं, जिससे हम रिजल्ट लेना चाह रहे हैं, तो वो हमारी ये टी वाली जो है ना ये रेंज है। तो इसमें फर्स्ट सेल एड्रेस मेरे पास आ जाता है T3, और लास्ट वाला मैं यहाँ पे जो है वो कॉलन लगा के लास्ट सेल एड्रेस लिख दूंगा। जो मेरे पास लास्ट सेल एड्रेस इसका आ रहा है, मैं नीचे से देख लेता हूँ, वो है 19, यानी कि T19। और उसके बाद मैंने कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद अब कह रहा है क्राइटेरिया बताएं कि क्राइटेरिया आप जानना क्या चाह रहे हैं। तो क्राइटेरिया हमने लगाना है ये डबल कॉलम कोमे के अंदर कोटेशन मार्क, इसके अंदर हमने लगाना है अपना क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में उससे कहता हूँ कि आप मुझे बताओ पास कितने हैं। तो मैंने PASS पास लिखा, एक कोटेशन साइन बंद किया, ब्रैकेट क्लोज की और एंटर किया। तो उसने मुझे बता दिया कि 14 जो है वो पास हैं। अब सेम फेल के लिए भी मैं यही फार्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल का साइन लगाया। उसके बाद मैंने कहा काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन की, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने उसको रेंज बताई। तो रेंज थी T3 और T19। उसके बाद कोमा लगाया, इन्वर्टेड कोमा ओपन किया, इसके अंदर मैंने क्राइटेरिया बताया फेल, और डबल इन्वर्टेड को मैं बंद किए, ब्रैकेट क्लोज की और एंटर कर दिया। तो ये उसने बता दिया कि इतने फेल हैं, 14 पास हैं और इतने फेल हैं। अब टोटल के लिए मैं लगा देता हूँ काउंट ए, ब्रैकेट ओपन किया, और इसमें मैंने लगा दिया, पहले इसकी डेफिनेशन देख लें कि टोटल एंट्रीज के लिए काउंट ए है या सिंपल काउंट है। तो द फंक्शन इज यूज काउंट ऑल दोज, उसके लिए काउंट ए है। तो हम क्या करेंगे अपने इसमें जाके, अब ये लिखा, उसके बाद हम इसमें सेल एड्रेस बता देंगे जिसको हम ले रहे हैं, यानी कि T3 और उसके बाद T19, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया। तो देखिए उसने बताया कि टोटल एंट्रीज जो है ना हमारी वो 17 है। 17 में से 14 जो है वो पास हैं और 3 जो है वो फेल है। तो इस तरह से हम जो है ना ये फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं काउंट इफ का। काउंट इफ देखें, जहां पे इफ आएगा वहां पे लॉजिक आएगी। तो लॉजिक हमने क्या दी कि आपने काउंट करना है, लेकिन किसको करना है, फेल को। फिर हमने उसको बताया कि आपने काउंट करना है लेकिन किसको करना है, पास को करना है। तो यहाँ पर जो हमने फार्मूला लगाया इस जगह पे टोटल की जगह पे वो था काउंट ए, और पास में जो हमने फार्मूला लगाया वो था काउंट इफ, और नीचे भी हमने काउंट इफ का ही फार्मूला जो है वो लगाया हुआ है। तो इसको ही मैं नीचे जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से कर देता हूँ। तो ये मेरे पास फार्मूले 8। अब आगे हम चलते हैं अपने इसमें किसी चीज़ की कंफ्यूजन है तो मुझे पूछ लें। अगर इसमें किसी किस्म का कोई मसला है तो वो मुझे आप पूछ सकते हैं। जो भी मैंने पढ़ाया आपको काउंट ए, उसके बाद काउंट इफ और काउंट इफ, ये दो फार्मूले लगाए। सिंपल काउंट क्या था, वो एंट्रीज बताता है। अब देखिए फर्ज करें मैं यहाँ पे काउंट लगाता हूँ, काउंट का फार्मूला, यानी कि काउंट करते हैं खाली, और यहाँ पर मैं फार्मूला लगाता हूँ इज इक्वल काउंट, ब्रैकेट ओपन, और इसको मैंने बताया T3 कॉलन T19, और उसके बाद मैंने क्लोज किया और एंटर किया। तो देखें वो जीरो बता रहा है। जीरो क्यों बता रहा है, क्योंकि काउंट किसे करता है, नंबर्स को काउंट करता है। तो नंबर्स जिस पे मैं लगा रहा हूँ वहां पे तो मैंने पास फेल लिखा हुआ है, तो वहां पे नंबर तो है ही नहीं है। तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि ये जीरो है। अब जैसे ही मैं यहाँ से इसका सेल एड्रेस बदल देता हूँ, F2 करके मैं एंटर कर रहा हूँ इसके अंदर ना, एडिट कर रहा हूँ इस फार्मूले को, F2 किया, और मैं इसको ले आता हूँ परसेंटेज के ऊपर, यानी मैं यहाँ पर एन लिख देता हूँ। तो एन लिखा, यहाँ भी एन लिख दिया। अब देखिए मैं एंटर करता हूँ तो बताता 17 एंट्रीज हैं। क्यों, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ये मेरी टोटली नंबर पे है, तो यहाँ पे गिनती लिखी हुई है। तो जो सिंपल काउंट है वो किसको गिनता है, वो एंट्रीज को गिनता है, टोटल एंट्रीज को गिनता है। जैसे कि फर्ज करें यहाँ पर ये जो कंप्यूटर का पेपर है, अगर आप कहें उसको कि मुझे बताओ आप यहाँ पे केमिस्ट्री का पेपर, तो आप उसको कहते हैं कि मुझे बताओ केमिस्ट्री का जो पेपर है ना वो कितने स्टूडेंट्स ने दिया है, केमिस्ट्री के पेपर में कितने स्टूडेंट्स जो थे वो
हाजिर थे। तो क्योंकि यहाँ पे आपने जो 11,000 था उसकी जगह पे ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप फार्मूला लगाएं केमिस्ट्री के को चेक करने के लिए, तो केमिस्ट्री का जो सैलड टेस्ट बनता है वो जी बनता है। तो आपने लगाया G3 एंड G19 और एंटर किया, तो उसने कहा जी 16 स्टूडेंट जो है ना केमिस्ट्री, उन्होंने वो प्रेजेंट थे 16, और एक स्टूडेंट जो है वो क्या है, वो 11,000 है। अब हम केमिस्ट्री के अंदर जाकर देखते हैं, तो आप देखेंगे कि देखें ये एक स्टूडेंट ये वाला ये 11,000 है, शलीना। और यहाँ पे ये जीरो जो है वो नंबर, उसका नंबर जीरो आया है लेकिन वो हाजिर था। तो इस तरह उसने क्या बता दिया कि 16 जो है वो हाजिर हैं। तो इस तरह आप इस फार्मूले को देख सकते हैं कि इस फार्मूले ने जो है वो क्या काउंट करना है, इस फार्मूले ने आपके पास काउंट करना है नंबर्स को। तो अब इसको देख सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। दो मैंने एग्जांपल्स आपको दे दी हुई हैं। अब जो काउंट ए है, काउंट ए ने क्या करना है, इसने सबको गिनना है। अगर आप केमिस्ट्री का ही सैलड टेस्ट इसको दे देते हैं, यानी कि G3 कर देते हैं और G19 कर देते हैं, और अब इसको आप एंटर करके देखते हैं, तो 17 ही रहे। हालांकि इसके अंदर एक जो है वो अल्फाबेट भी है, उसके बाद गिनती भी है, उसके बाद जीरो भी है। तो इसने जो है वो क्या कर दिया, ये बता दिया कि 17 के 17 ही है। हाँ, अगर आप यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, इसको मैं इंसर्ट करके एक मैं रो ले लेता हूँ, यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ ब्लैंक का, इज इक्वल काउंट ब्लैंक, और ब्रैकेट ओपन करके मैं केमिस्ट्री के ऊपर ही लगाता हूँ, यानी कि G3, उसके बाद कॉलन और G19 और ब्रैकेट बंद एंटर। तो देखो वो जीरो कह रहा है, वो कह रहा है कि इसके अंदर जीरो है, यानी कि एम्प्टी सेल कोई नहीं है इसके अंदर, सारे के सारे जो हैं वो भरे हुए हैं। चाहे जीरो है लेकिन एंट्री तो मौजूद है ना, नंबर जीरो है लेकिन इसमें एंट्री मौजूद है। तो इसलिए वो क्या बता रहा है इसके अंदर कि आप चाह रहे हैं कि वो वाली जो गिनती लेना चाह रहे हैं जिसके अंदर जीरो हो, यानी कि एंट्री ना हो। तो जीरो भी एक किस्म की एंट्री मानी जाती है, इसलिए उसने यहाँ पे बताया कि इसके अंदर सारे के सारे सेल ही फिल है। हाँ, अगर आप इसको ग्रेड के ऊपर मूव कर देते हो, जैसे ग्रेड के ऊपर अभी हमने कोई वर्क नहीं किया, तो मैं इसको आर सेल ड्रेस लगा के हम ग्रेड के ऊपर इसको ले जाते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है। और इसके बाद जब मैंने इसको एंटर किया तो उसने बता दिया 17 एंट्रीज की 17 ही खाली हैं, अभी यहाँ पर कोई वर्क नहीं हुआ। तो ब्लैंक जो है, मैं यहाँ पे पीछे जाके इसका भी लिख देता हूँ, काउंट ब्लैंक। अगर आप काउंट ब्लैंक जो है वो गिनना चाह रहे हैं कि इस रेंज के अंदर मेरे पास, आप बताओ कोई एंट्री खाली तो नहीं रहेगी, तो उससे आप गिन सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास बहुत लंबा डेटा हो और आप अपनी तरफ से फिल कर चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं, आप उसको सबमिट करवाना चाह रहे हैं, तो आपको शक है कि कोई एंट्री रह तो नहीं गई, तो आप काउंट ब्लैंक के फार्मूले से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ मिस तो नहीं है। अगर आपने किसी सेल में कोई एंट्री नहीं की होगी तो वो आपको बता देगा कि एक एंट्री आपकी मिस है, और फिर आप उसको ढूंढ लेंगे। इस तरह से काउंट इफ जो है वो, उससे आप क्या करेंगे, आप उसको एक स्पेसिफिक रेंज बता देंगे कि मुझे आप बताओ कि इसमें पास कितने हैं, मुझे आप बताओ कि इसमें फेल कितने हैं। ऐसे ही आप बता सकते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं कि मुझे आप ये बताओ कि केमिस्ट्री के अंदर जो है वो 55 नंबर कितने बच्चों के हैं। आप इसको ये भी बता सकते, काउंट इफ से ये भी रिजल्ट ले सकते हैं। आप उसे कहते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर 55 नंबर कितने स्टूडेंट्स के हैं, तो आप इसको काउंट इफ का फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं लगाता हूँ, इसके काउंट इफ के आगे यहाँ पर लगा देते हैं, हम लगाते हैं इज इक्वल काउंट इफ लगाते हैं, यानी फंक्शन बताया, उसके आगे हमने उसको रेंज दी। रेंज हमने क्या दे देनी है, केमिस्ट्री की G3 और सेमी कॉलन G19, उसके बाद कोमा लगाया, इन्वर्टेड कोमा लगाया, और हमने अब उसको क्या क्राइटेरिया बता रहे हैं, 55 नंबर बता रहे हैं। हम उसको कहते हैं कि 55 नंबर वाले बताओ कि कितने स्टूडेंट हैं, और ये इन्वर्टेड कोमा बंद कर देते हैं और ब्रैकेट भी बंद कर देते हैं, एंटर करते हैं, तो वो कहता है 55 वाला एक स्टूडेंट है। रेहा ये जो भी नजर भी आ रहा है। तो आप ये 34 वाला है, इसको भी 55 कर दें, साथ ही वो इसको दो कर देगा। ठीक हो गया। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि 55 से ग्रेटर देन कितने हैं। तो ग्रेटर देन जो है वो 55 से मेरा ख्याल इसके अंदर कोई भी नहीं है, तो इसलिए उसने भी इसको परफॉर्म नहीं किया। बेसिकली इसके साथ हम जितने काम ले सकते हैं वो इतने ही हैं, ये वाले।
तो काउंट इफ को हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैंने दो तीन एग्जांपल दे दी काउंट इफ की। अगर कोई आपका कोई मसला है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अभी जो क्लास के 2 मिनट रहते हैं वो हम इसी के ऊपर ही डिस्कस कर लें। जब ये लिंक खत्म होगा, नया लिंक भेजूंगा, तो उसके अंदर जो है फिर हम अगला जो काम है वो डिस्कस करेंगे। हमने काउंट पढ़ा, काउंट ए पढ़ा, काउंट इफ पढ़ा, काउंट ब्लैंक पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे सम इफ। सम इफ के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सम इफ क्या होता है। जैसे आपने कहा ना काउंट इफ, कि काउंट इफ में हमने उसको कहा कि हमें बताओ कि फेल कितने स्टूडेंट हैं। अब अगर हम उसको ये कहें कि आप काउंट इफ में बताओ कि एक स्टूडेंट है हमारे पास, स्टूडेंट रेंज है, तो उसके अंदर एक स्टूडेंट बार बार रिपीट हो रहा है। एक स्टूडेंट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप मुझे उसके, वो जितनी बार भी रिपीट हुआ ना इसके अंदर, आप मुझे उस सारे का टोटल बताओ। यानी कि एक स्टूडेंट ने 10 जो है वो टेस्ट किए हैं, और 10 टेस्ट उसका रिजल्ट बन गया। हम इसको कहते हैं कि इस स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट है ना उनको सबमिट कर, जमा करके मुझे बताओ, तो उसको हम सम इसमें लेके जाएंगे। या आपके पास कुछ चीजें हैं, जैसे कंप्यूटर है, माउस है, कीबोर्ड है, ऐसे बार बार एंट्रीज आ रही हैं। कभी आपने माउस, अगर आपकी शॉप है, आपने 2 माउस परचेज किए, फिर 5-6 दिन बाद जाके आपने फिर 10 माउस परचेज कर लिए, ऐसे 3-4 दिन बाद दोबारा एंट्री माउस की होगी। अब आप उसको पूछना चाह रहे हैं कि बताओ मुझे इस महीने में मैंने पूरे मंथ में कितने माउस खरीदे हैं, तो हम वहां पे उसको समिफ जो है वो वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ये जैसे ही क्लास एंड होती है उसके बाद मैं फिर समिफ के ऊपर जाता हूँ, और उतनी देर के लिए हम जो है, ये हमारी रिजल्ट शीट है, रिजल्ट शीट के ऊपर ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अंदर ग्रेड और रिमार्क्स का फार्मूला जो है बाकी है, और वो फार्मूला जो है आगे उसके साथ लेक्चर एक अटैच है। जब हम वो लेक्चर यूनिट पढ़ेंगे और उस यूनिट के अंदर जब हम लॉजिक पढ़ेंगे, और साथ ही फिर मैं ग्रेड और रिमार्क्स आपको बताऊंगा, उसके बाद ये आपकी जो रिजल्ट शीट है ये पूरी हो जाएगी, जिसके अंदर है रोल नंबर, सॉरी इसको मैंने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो उसको रोल नंबर कर देंगे। रोल नंबर कर दिया। और मैंने आपको इसके लिए बताया था कि आप इसको जब ऑटो फिट करना चाह रहे हैं, डबल क्लिक करेंगे या ऑटो फिट हो जाएगा। किसी के ऊपर भी डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटो फिट इसको कर देगा। जैसे कि ये सारे अभी ऑटो फिट ही हैं। अगर वो ज्यादा है, तो जैसे इस्लामियात का ये मैंने वाइट कर दिया, विड्थ ज्यादा कर दी, मैं डबल क्लिक करूंगा तो इसको वो करीब कर देगा। अगर ये इस तरह से है